विशेष रूप से आवश्यकता के अनुसार या कार्य की सिद्धि कौन सी चाहिए उसके आधार पे हवीर द्रव्यों की चयन के लिए विशेष रूप से बताया। कल मैंने दैनिक यज्ञ के लिए मुख्यतया कुछ द्रव्यों के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे मुख्य द्रव्य हैं वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। कल मैंने आपके सामने रखा था काले तिल। इन काले तिलों का प्रयोग विशेष रूप से यज्ञ में किया जाता है। ये पुष्टिकारक भी होते हैं, एक प्रकार की विशेष सुगंधि से युक्त भी होते हैं। जब हम इसको जलाते हैं तो एक अच्छी सी एक अलग सी सुगंधि आती है। दूसरा, रोग निवारक भी होते हैं और पुष्टिकारक भी होते हैं। तिल एक सर्वांगीण आहुति है, केवल तिल से हम हवन कर सकते हैं। दूसरा, यह कल आपको बताया था चावल, अक्षत, जो बिना टूटे हुए चावल। यह चावल भी आयुर्वेद के अंदर त्रिदोष शामक बताए गए। इसका भी हम संपूर्ण हवि के रूप में जो तत्व गुण चाहिए वो इसके अंदर निहित है। शास्त्रों में विधान है, केवल हम चावल से, अक्षत से हम हवन कर सकते हैं और संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से यह गुग्गुल हमारे पास रखा हुआ है। गुग्गुल के बारे में भी आंशिक रूप से कल आपको बताया था। यह भी, इसके अंदर भी पुष्टिकारक भी होता है गुण, सुगंधित भी होता है, रोग निवारक भी होता है, आदि आदि जो गुणों की अपेक्षा होती है वह सभी इसमें होते हैं। और केवल गुग्गुल से भी हम हवन यज्ञ कर सकते हैं और सभी प्रकार के लाभों को हम सिद्ध कर सकते हैं या सभी प्रकार के लाभों को हम उठा सकते हैं। ये गुग्गुल, इसके बारे में आपको कल बताया। इससे अतिरिक्त कुछ हवीर द्रव्यों के बारे में मैं आज आपके सामने रखूंगा। मुख्यतया रोग निवारक द्रव्यों के रूप में विशेष एक द्रव्य का प्रयोग होता है, वह आज मेरे सामने है। यह है गिलोय। गला, अमृता, अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थानों पे इसको बोला जाता है। और आज परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास और पुरुषार्थ से पूरा संसार इस गिलोय को जानता है और प्रयोग ले रहा है। और इस कोरोना काल में विशेष रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपनाई। गिलोय घनवटी से लेकर के गिलोय स्वरस से लेकर के अनेक प्रकार के गिलोय के क्वाथ आदि का प्रयोग लिया। तो यह जो गिलोय है वह गिलोय विशेष रूप से रोग निवारक द्रव्य के रूप में बहुत उत्तम होती है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और आज भारत सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय औषधि के रूप में घोषित किया। यह गिलोय विशेष रूप से रोग निवारण द्रव्य के रूप में होता है। और आचार्य चाणक्य, आयुर्वेद ग्रंथ से लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी लोगों ने इस गिलोय को विशेष रूप से कहीं ना कहीं उदाहरण देते हुए इसका सेवन या इसका प्रयोग यज्ञ में विशेष रूप से बताया कि रोग निवारण के लिए इस औषधि का हम मुख्यतया प्रयोग ले सकते हैं। तो ये गिलोय के बारे में कुछ आपको बताया, गिलोय को हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा, यह द्रव्य मेरे सामने है अपामार्ग, जिसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, अंघेड़ा बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। यह अपामार्ग छोटी छोटी सी पतली सी लंबी सड़ी निकलती है और उसके ऊपर बीज होते हैं और वह बीज लाइन से कपड़े के ऊपर चिपक जाते हैं। इससे सब लोग बहुत जल्दी से समझ जाते हैं कि ये कौन सा पौधा होता है। इसको अपामार्ग बोलते हैं, चिड़चिड़ा बोलते हैं। यह अपामार्ग के विषय में अथर्ववेद में, हमारे वेदों में भी पूरा सूक्त आता है और वहां पे अलग अलग प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने के लिए, अलग अलग प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए इस अपामार्ग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है और बहुत बड़े रूप में इस अपामार्ग को बताया गया है, एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में बताया गया है। और सभी प्रकार के उत्पातों को भी शांत करने के लिए, सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी यह अपामार्ग औषधि है। और यहां तक कि कह दिया कि जो हमारे परंपरागत चल रहे खानदानी बीमारियां होती है, कई सारी आनुवांशिक बीमारी जिसको कहते हैं, उन आनुवांशिक बीमारियों को भी जड़ मूल से खत्म करने का सामर्थ्य इस अपामार्ग के अंदर होता है। इस प्रकार का हमारे शास्त्रों में विभिन्न जगहों पे वर्णन मिलता है। और यह अपाम हर्षति इति अपामार्ग कहा, जो सभी प्रकार के दोषों को, तापों को, संतापों को, दुखों को, रोगों का मर्दन कर दे, उसको कहते हैं अपामार्ग। और यह अपामार्ग औषधि पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में, सभी इलाकों में, सभी जगह पे पाई जाने वाली सरलतम, सहजतम और सस्ती
सर्वोत्तम औषधि के रूप में हमारे सामने है। और इस केवल अपामार्ग से भी आप हवन करके संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप हवन सामग्री बनाते हैं तो उसके अंदर इसका हम अवश्यम रूप से, अवश्यम भावी इसका प्रयोग लें। अपामार्ग बहुत उत्तम श्रेष्ठतम औषधि के रूप में। इसके साथ साथ यह एक और औषधि है जिसको हम छोटी हरड़ कहते हैं, हरी तकती जिसको हम बोलते हैं। यह हरड़ एक रसायन के रूप में आयुर्वेद ग्रंथों में देखी गई। कुछ रसायन ऐसे होते जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी चीज धरती पर पाई जाती है उसके अंदर 6 रस होते हैं। 6 में से कोई 1, 2 या 3 ऐसे रस होते हैं। यह हरड़ के अंदर 5 रस पाए जाते हैं। सर्वाधिक रस पाए जाने वाली औषधि होती है और इसके हमें संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है, इसलिए इस हरड़ को रसायन कहा गया। इस हरड़ का भी हम संपूर्ण पोषण के लिए विशेष रूप से हवन के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा, यह मेरे पास रखा हुआ है आंवला, सूखा हुआ आंवला। इस आंवले के अंदर भी 5 रस पाए जाते हैं। 5 रस, 6 रस, कुछ पदार्थों में 5 रस, किसी में 4 और किसी में 6 रस पाए जाते हैं। तो इस आंवले के अंदर भी जो रस पाए जाते हैं, उन रसों को देखते हुए आयुर्वेद ग्रंथों ने इसको रसायन बताया। रसायन अर्थात हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाले और हमारा संपूर्ण पोषण करने वाले, और उस संपूर्ण पोषण को प्रदान करने वाला यह आंवला भी होता है। तो इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए। दूसरा, यह जो काले तिल और चावल के बारे में बताया। दूसरा, जो हम यज्ञ करते हैं उसके दौरान यज्ञ के अंदर यह मेरे सामने द्रव्य रखा है, साल पेड़ का गोंद, जिसको हम बोलते हैं राल। इसका विशेष करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ज्यादा धूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब यज्ञ हो गया, हवन हो गया, अग्निहोत्र हो गया, उसके बाद अंगारों के ऊपर उसको डालते हैं और उसकी जो विशेष धुनी होती है उस धुनी को उठने देते घर में, और सभी देवालयों पर और सभी शुभ स्थानों पर, सभी जगह पे उसको प्रसरित करते हैं। तो उसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर हो जाए, सौमनस्यकारी वायुमंडल बनता है, गुड हार्मोन्स बनते हैं और भी अनेक प्रकार के रोगों का निवारण और स्वास्थ्य लाभ का प्राप्ति होते हैं। और इसको भी हम विशेष रूप से हवन सामग्री में भी मिला सकते हैं। और जो अस्थमा, दमा आदि रोग होते हैं, उस अस्थमा, दमा आदि रोगों को भी ठीक करने के लिए यह औषधि के रूप में विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाली एक विशेष औषधि है राल, साल। दूसरा, यह मेरे पास एक और द्रव्य रखा हुआ है। यह भी एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद ही होता है। इसको बोलते हैं लोहभाण, अर्थात यह एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है और उसको गोंद जब सूख जाता है तो वो इस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। यह भी एक बहुत ही ज्यादा सुगंधित द्रव्य के रूप में हमारे पास होता है। इसको भी यज्ञ करने के बाद अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार से डालते हैं तो एक मंद सी सुरभि से युक्त धुनी उठती है। सुरभि के साथ जब जो धुनी उठती है वह धुनी विशेष करके सौमनस्यकारी होती है, हमारे घर को ही देवालय बनाने वाली होती है और अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए और अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने के लिए और मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से इस लोभान को आयुर्वेद ग्रंथों ने देखा है। तो इस लोभान का भी हम धुनी के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हवीर द्रव्यों के बारे में आपको आज कुछ बताएं।